नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और बड़ी खबर है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी दिल्ली पहुंचकर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया गया। जैसा आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हिंदू फायरब्रांड नेता कहा जाता है और जहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर वह हिंदुत्व की लड़ाई को मजबूत करते हुए नजर आते हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करोल बाग पहुंचे हुए थे दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक चुनौती भी दे डाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुनौती दिया और कहा कि हमने पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में स्नान किया, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। हम लोग पूरी कैबिनेट के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे, सभी लोगों ने स्नान किया, सभी मंत्रियों ने स्नान किया, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, हम लोग बीमार नहीं पड़े। अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, यमुना नदी की साफ सफाई का काम किया है, तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि जिस तरीके से यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंची हुई थी, वह भी यमुना नदी में स्नान करके दिखा दें। अगर आम आदमी पार्टी के सरकार के द्वारा यमुना नदी की साफ सफाई का कार्य किया गया है, तो हमारी चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल जी भी यमुना नदी में स्नान करके दिखा दें, जैसा हम लोगों ने यूपी में महाकुंभ के दौरान स्नान किया, पूरी कैबिनेट के साथ स्नान किया, किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं हुई। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी की सरकार को भी यमुना नदी में स्नान करके यह साबित करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने या आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है, यमुना नदी को साफ सुथरा करने का काम किया है। अगर इस तरह से वह नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि यमुना नदी आज भी साफ नहीं है और आम आदमी पार्टी के द्वारा जो दावे किए जाते हैं कि हमने यमुना नदी को साफ करने का काम किया है, वह दावे पूरी तरह से खोखली हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हिंदुओं को एकजुट होने का भी सलाह दिया गया। जैसा आप सभी को पता है कि बीते कई विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही निर्णायक भूमिका में सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक नारा दिया गया था जो काफी चर्चा का विषय भी बना हुआ था। बीते हरियाणा की विधानसभा चुनाव की बात किया जाए, चाहे वह महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की बात किया जाए, इन सभी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिए गए नारे का काफी अच्छा प्रभाव भी देखने को मिला है। और जब परसों वह करोल बाग में विधानसभा चुनाव की जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और हिंदुओं को एकजुट होने का सलाह दिया। उन्होंने कहा कि अगर आज हम लोग एकजुट नहीं होते हैं तो हम लोगों के विरोधी लोग सरकार में आ जाएंगे और जब वह लोग सरकार में आएंगे तो हम लोगों के साथ हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम करेंगे। तो ऐसे में अच्छाई यही है कि हम लोग एकजुट रहें, हिंदू समाज के लोग भी एकजुट होकर वोट दें और ऐसे लोगों का बायकॉट किया जाए जिन लोगों के द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। हिंदू समाज के लोग अगर जातियों में बटेंगे तो उनको प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसे में हमारी सलाह है कि आप लोग जातियों में ना बटें और इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर वोट दें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हिंदुओं को प्रताड़ित करने का किसी को मौका ना मिले। अगर आप लोगों के द्वारा एकजुट होकर वोट दिया जाएगा तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आप लोगों के हितों की बात उठाई जाएगी। विपक्ष के लोग सरकार में आएंगे तो फिर से हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम करेंगे। दिल्ली सरकार के द्वारा तमाम तरह के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, घोटाले की बात सामने आ रही है, इन तमाम चीजों पर लगाम नहीं लगेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और ईमानदारी से काम हो, दिल्ली का विकास हो, तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। कुछ इस तरह से करोल बाग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया। बाकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।